मुद्दा धान का है कि आज किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे किसान ये बोल रहे हैं कि 1 मिनट सर्वर खुलता है, 1 मिनट के ओपन होता है ऑनलाइन और एक आध किसान रजिस्टर कर पाता है, उसके बाद बंद हो जाता है। आज ही मुझे गंडई से फ़ोन आया था एक बहुत छोटे किसान का। उसी प्रकार से जो धान टोकन ले भी लिए किसी प्रकार से तो सर्वर डाउन है, घंटों उसको खड़ा होना पड़ता है। तीसरी बात बारदाने की कमी। चौथी बात धान उठाने की जो नीति है उसमें बदलाव कर दिए हैं। अभी धान खरीदी केंद्र में खरीदी होगी, उसके बाद उसको संग्रहण केंद्र ले जाया जाएगा और उसके बाद उसको फिर राइस मिलर को देंगे। अभी राइस मिलर के साथ कोई एग्रीमेंट किसी राइस मिल के साथ नहीं हुआ है, तो केवल बताने का अर्थ है किसी प्रकार से तो सर्वर डाउन है, घंटों उसको खड़ा होना पड़ता है। तीसरी बात बारदाने की कमी। चौथी बात धान उठाने की जो नीति है उसमें बदलाव कर दिए हैं। अभी धान खरीदी केंद्र में खरीदी होगी, उसके बाद उसको संग्रहण केंद्र ले जाया जाएगा और उसके बाद उसको फिर राइस मिलर को देंगे। अभी राइस मिलर के साथ कोई एग्रीमेंट किसी राइस मिल के साथ नहीं हुआ है, तो केवल बताने का अर्थ ये है कि सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती। और दूसरी बात यह है 21 क्विंटल का बोर्ड लगा लिए हैं, लेकिन कहीं भी कोई किसान 21 क्विंटल धान नहीं बेच रहा है। या तो 20 क्विंटल बेच रहा है, बहुत अच्छा उत्पादन हो गया तो 19 क्विंटल बेच रहे हैं। और मुंगेली से खबर आई कि 16 क्विंटल बेच रहे हैं। कल मैंने पाली के ब्लॉक के किसानों के लिस्ट, मैंने उस गांव की लिस्ट बताया जिसमें 10 क्विंटल, 12 क्विंटल, 11 क्विंटल, 13 क्विंटल धान अनावारी रिपोर्ट बताए हैं। तो यदि 10 क्विंटल अनावारी बताए हैं तो 21 क्विंटल धान बेच नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि जो किसान हैं, उन गांव के किसान जिनका केवल अनावारी 10 क्विंटल कर दिया है, तो सीधा बात है उस किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये का नुकसान होगा। ये भारी छलावा किया गया है राज्य सरकार की ओर से, विष्णुदेव साय सरकार की ओर से। और अभी गर्मी फसल भी लेने के लिए मना कर रहे हैं। एक तरफ विष्णुदेव साय जी अपने ट्विटर में कहते हैं किसी भी किसान को गर्मी फसल में धान लेने के लिए कोई रोक नहीं है, दूसरी तरफ उसके आदेश का अवहेलना करते हुए विभिन्न जिला के कलेक्टर आदेश कर दिए हैं। गांव-गांव में मुनादी हो गया है कि आप गर्मी फसल का धान नहीं ले सकते, आप धान के फसल लेंगे तो आपको 50,000 रुपये फाइन। तो इस प्रकार के मुनादी गांव-गांव में हो रहे हैं। तो किसान, ये कुल मिला के किसान विरोधी सरकार है। इसकी नीयत नहीं है कि सरकार किसानों को सक्षम होते हुए देखना नहीं चाहते। और एक बात बहुत स्पष्ट बोल देता हूं मैं कि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऋचा मिश्रा जी आई हुई है, ऋचा शर्मा है, 5 साल बाद आई हैं। अभी मेरे शासनकाल में वो गई, वो प्रतिनियुक्ति में भारत सरकार, लेकिन 5 साल में बड़ा परिवर्तन आ गया है। वो ये मानती है कि यहाँ इतना धान उत्पादन होता नहीं, रिसाइकिल होता है पूरा धान, और इसीलिए किसी राइस मिलर से एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। ये फरवरी में जाके करेंगे। फरवरी में धान उठा होगा तो अभी पिछले साल देखो 5 लाख क्विंटल धान पड़ा हुआ, उठाव नहीं हुआ है। इसके नाकामी कारण से अभी 45% चावल जमा नहीं हो पाया है पिछले साल का, अभी भी जमा नहीं हुआ है 45%, थोड़ा बहुत नहीं। 140 लाख मीट्रिक टन जो धान उपार्जन हुआ उसके मिलिंग के 45% चावल अभी तक के जमा नहीं हुआ है। इनके निकम्मेपन के कारण से, इनके गलतियों से, और उसका खामियाजा गरीब किसान भोगेंगे, क्योंकि अब एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि धान का उठाव नहीं होगा। अभी किसी जगह 1 सप्ताह हो गया धान खरीदी का, किसी जगह कोई ट्रक नहीं लगा है वो धान को उठाव करें। इसका मतलब ये है कि 1 सप्ताह में वो पूरा जो धान संग्रहण केंद्र है वो धान के बोरों से पट जाएगा। उसके बाद दूसरे सप्ताह में खरीदी बंद, क्योंकि धान का उठाव नहीं हुआ है तो खरीदी कैसे करेंगे। तो ये वैसे भी 35 दिन छुट्टी में बीत जाएगा।
45-47 धान खरीदना है, और इसी प्रकार से रोक करके धान नहीं खरीदना चाहते। तो ये जो इनका ये सोच कि छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ के किसानों का अपमान है। इन 5 वर्षों में जहाँ ऋण माफ़ी हमने किया, 2500 रुपये क्विंटल, 2600 और 2800 तक के धान खरीदी किए, उसका परिणाम ये है कि छोटे छोटे किसान हैं वो सक्षम हुए हैं, ट्यूबवेल लगाए हैं, पानी की व्यवस्था किए हैं, अच्छी खेती कर रहे हैं, और धान का उत्पादन 2 गाड़ा, 2.5 गाड़ा, 3 गाड़ा तक हो रहा है। मतलब ये क्विंटल में कहूँ तो 24 क्विंटल, 30 क्विंटल और 36 क्विंटल तक के धान का उत्पादन हो रहा है, और ये अनावरी रिपोर्ट बना रहे हैं 10 क्विंटल का। तो ये कुल मिला के सरकार है किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, और किसानों को किसान विरोधी ये सरकार है, और किसानों को फिर से वही रमन सिंह के सरकार के समय में जैसे किसान आत्महत्या कर रहे थे उसी प्रकार से मजबूर करना चाहते हैं। सर, ये जो मिलर है वो असहयोग की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में धान जो खरीदी हो रही है तो क्या उसका राइस मिलर का उद्योग भी तो ठप होगा, उससे आपका कुछ? वो सब ये पूरा चक्र है जिसको तोड़ रही सरकार। मतलब किसान उत्पादन के 60 लाख से बढ़ा के 140 लाख कर चुके, है ना। अब मिलर है 1500 से बढ़ के 700, 2 साल में 700 राइस मिल लगे हमारी नीति के कारण से। धान खरीदी हुआ और वहीं से धान का उठाव शुरू हो जाता था, अब उन्होंने बंद कर दिया। अब उसका ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगेगा, और धान संग्रहण केंद्र से, धान उपार्जन से धान संग्रहण केंद्र में, और वहाँ से फिर राइस मिलर को देंगे, तो राइस मिलर वहाँ से फिर उठाव करेंगे, तो उतना ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, लेबर चार्ज, है ना, और रख रखाव वो अतिरिक्त लगेगा। सुखद का मामला अलग जाएगा, नहीं होगा सब चीज़ें। अब फरवरी तक के आप कोई डीओ नहीं काटने वाले हैं, कोई राइस मिल से एग्रीमेंट नहीं होने वाला। जब पूरा धान खरीद हो जाएगा तो एग्रीमेंट शुरू करेंगे। धान खरीदना नहीं चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि ट्विटर में एक तरफ मुख्यमंत्री जी को ये कह रहे हैं कि रबी फसल में किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है धान पैदावार की। कलेक्टर का आदेश कोई जारी हुआ है जो बता रहे हैं आप कि 50,000 रुपये का जुर्माना। तो असमंजस की स्थिति क्यों है, पहली बात। दूसरी बात, क्या सरकार के पास पैसा नहीं है धान खरीदने के लिए? पहली बात तो यह है कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि विष्णुदेव साय के प्रशासन में कोई पकड़ नहीं है, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है। वो ट्विटर में कुछ बोलते हैं और होता कुछ और है। यदि फील्ड में आप देखेंगे तो गांव-गांव मुनादी हो गया कि आप गर्मी फसल के धान नहीं बोएंगे। ये बहुत से जिलों से हमारे पास खबरें हैं। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो निष्पादन की व्यवस्था हम लोगों ने किया था धान निष्पादन की, कि एक तरफ उत्पादन बढ़ा है तो राइस मिल भी राइस जैसे धान की खेती को और दूसरे फसलों के लिए भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हम धान के किसानों को 9,000 रुपये देते थे, जो दूसरे फसल लेते थे उसको 10,000 रुपये देते, तो 10,000 वाला बंद कर दिया। अब केवल धान पे ही 3100 रुपये मिलेगा। तो वह ये कि इस दौर में उत्पादन बढ़ा, रकबा बढ़ा है, किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है और उत्पादन भी बढ़ा है। रमन सिंह के समय में 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जाती थी। हमारे समय तक के 60 लाख से बढ़ के 140 लाख मीट्रिक टन गया पिछले साल। अभी लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन का है। लेकिन यहाँ बैठे हुए अधिकारी के मानना है कि इतना धान उत्पादन हो ही नहीं सकता छत्तीसगढ़ में। तो चूँकि प्रतिनियुक्ति से आए हैं 5 साल में, क्या उनको पता नहीं है। किसानों की संख्या मतलब 12 लाख से बढ़ के 26-27 लाख हो गया, 22 लाख से बढ़ के 32-33 लाख हेक्टेयर हो गया रकबा। और उत्पादन, जब आप आधुनिक खेती करेंगे, किसान के पास पैसा रहेगा तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा। जिन क्षेत्रों में हम लोग देखते थे धान की बाली इतनी छोटी छोटी होती थी, अब जाकर वहाँ देखो तो पूरा बाली 1 फीट 1.5 फीट तक के लंबा, आपको 1 फीट तक के लंबा आपको बाली दिखाई देगा, है ना। तो उत्पादन खूब बढ़ा है, लेकिन इसको ये नकार रहे हैं। तो तुर्क-मुर्क की तरह रेत में सर घुसा के सोचते हैं कि तूफान निकल जाएगा, लेकिन ये गलत फहमी में है। ये
धान किसान उत्पादन कर रहे हैं और उसको सरकार को खरीदनी होगी, लेकिन सरकार नहीं चाहती, खरीदना नहीं चाहती और इस कारण से सारे प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। धान संग्रह से धान उठाओ बंद, जो समितियों को 5 रुपये मिलता था वो बंद, 72 घंटे में जो किसानों को पेमेंट मिलना था वो बंद। तो ये सारी चीज़ें हैं और अनावरी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से कि आपका धान आपके गांव में 10 क्विंटल है तो आप 21 क्विंटल कैसे बेचें। तो इस प्रकार से किसानों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है।